इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऐलान कर दिया है और उसकी चिट्ठी की कॉपी भी मेरे पास है। उन्होंने गुजरात, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसरान को यह कहा है कि आप दोबारा से स्पेशल समरी रिवीजन इलेक्टोरल रोल्स की करवाएं। इसमें उन्होंने कहा कि कमीशन ने एक डेट 27 जून 2022 और 29 जून 2022 जिसमें स्पेशल समरी रिवीजन को लेकर कहा गया था कि 1 अक्टूबर 2022 क्वालिफाइंग डेट है, वो गुजरात, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में हो चुकी है। उस स्पेशल समरी रिवीजन के मुकम्मल होने के बाद नवंबर में इलेक्टोरल रोल्स पब्लिश किए गए, नवंबर 2022 में, और फिर यूं कहा गया कि शायद दिसंबर के महीने में चुनाव होंगे। फिर अटकलें लगी शायद मार्च अप्रैल के महीने में चुनाव होंगे, और हमने तब भी आपको यह कहा था कि संभवतः जरा मुश्किल है चुनाव होना, लेकिन हो सकता है मार्च अप्रैल के महीने में चुनाव हो। और फिर इशारे ये आने लगे कि शायद जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव नहीं बल्कि पंचायत के चुनाव पहले होंगे, और पंचायत के चुनावों के बाद जम्मू कश्मीर में म्युनिसिपल चुनाव होंगे। ये इशारे आने लगे। उसके बाद जब ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए मेंबरान जम्मू आए और ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के लीडरान ने जम्मू में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए यह कहा कि हमने हुकूमत से बात कर ली है, हुकूमत ने कह दिया है कि पंचायत के चुनावों को प्रीपोन नहीं किया जाएगा, पंचायत के चुनाव अपने वक्त पर होंगे। और उसके बाद ये अटकलें लगने लगी कि शायद अब असेंबली के इंतखाबात होंगे। बीजेपी की एक बड़ी बैठक हुई, उस बड़ी बैठक के बाद ये कहा गया कि अब तो तय है कि चुनाव जल्द होने वाले हैं, क्योंकि इतनी बड़ी बैठक बीजेपी ने अगर करवाई है, इसका मतलब यह है कि पार्टी चुनावों के लिए तैयारी कर रही है। फिर जम्मू कश्मीर के इंचार्ज तरुण चुग, उनकी एक वीडियो वायरल हुई जिसमें वो कहते नजर आए कि अप्रैल मई के महीने में जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव होंगे, पार्टी को उसके लिए तैयार रहना चाहिए। उस वीडियो के वायरल होने के बाद और ज्यादा लगने लगा कि शायद अब अप्रैल के महीने में चुनाव होंगे। लेकिन मार्च का महीना खत्म होने वाला है और इलेक्शन कमीशन ने अभी तक जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर कोई ऐलान नहीं किया है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला एक डेलीगेशन लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास गए और उनसे गुजारिश की कि अगर केंद्र सरकार ये कहती है कि जम्मू कश्मीर में हालात बिल्कुल साजगार हैं, तो जम्मू कश्मीर में चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं? आप जल्द से जल्द चुनाव की तारीखों का ऐलान करिए ताकि हम चुनाव में हिस्सा ले सकें। लेकिन उसके साथ में ही एक और डिमांड आई कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा भी दिया जाना चाहिए। हम दोनों मांगे एक साथ करते हैं, आप चुनाव भी करवाइए और पूर्ण राज्य का दर्जा भी दीजिए। ये सब चीजें हो रही थी। इसके बीच में एक चिट्ठी आई, जो चिट्ठी 20 मार्च को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को लिखी और उन्हें कहा कि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 है और उसके बाद रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स रूल 1960 है, उसके अंदर जो तब्दीलियां की गई हैं उसके चलते अब क्वालिफाइंग तारीखें जो हैं वो 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर होंगी। यानी क्वालिफाइंग का मतलब यह हो गया कि 1 जनवरी को जिन नौजवानों की उम्र 18 साल हो चुकी है वो खुद को वोटर के तौर पर रजिस्टर करवा सकते हैं। उसके बाद 1 अप्रैल को जो 18 साल के होंगे वो रजिस्टर करवा सकते हैं। फिर 1 जुलाई और उसके बाद 1 अक्टूबर। इसका मतलब 1 अप्रैल के बाद 1 जुलाई और 1 अक्टूबर में जो लोग 18 साल के होंगे वो भी खुद को वोटर के तौर पर रजिस्टर करवा सकते हैं। इसी के चलते चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से यह कहा गया है कि अब आप एक काम करें, कमीशन स्पेशल समरी रिवीजन इलेक्टोरल रोल्स की गुजरात, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में कराने जा रहा है। इसलिए हमारी आपसे गुजारिश है कि आप 1 अप्रैल 2023 को क्वालिफाइंग डेट लें और आप उन तमाम वोटर्स को जिनकी उम्र 1 अप्रैल 2023 को 18 साल की हो रही है, उन तमाम को वोटर के तौर पर रजिस्टर करने का काम शुरू कर दें। और उसके बाद यह भी कहा गया कि सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आप उन बाकी जो क्वालिफाइंग डेट्स जो हैं, यानी 1 जुलाई और 1 अक्टूबर, ये 2 क्वालिफाइंग डेट्स जो हैं, इन 2 क्वालिफाइंग डेट्स को भी ध्यान में रखते हुए जो बच्चे या जो वोटर 18 साल के जो 1 जुलाई को या उसके बाद 1 अक्टूबर को होंगे, उनके फॉर्म भी आप ले लें। यानी वो तमाम लोग, वो तमाम बच्चे, वो तमाम जम्मू कश्मीर के बाशिंदे जो 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को, यानी आने वाली 1 जुलाई 2023 को या आने वाली 1 अक्टूबर 2023 को 18 साल के होंगे, वो तमाम फॉर्म भर के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के दफ्तर में जमा करवा सकते हैं।
उन्हें दोबारा फॉर्म भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्हें 1 जुलाई जब हो जाएगा ऑटोमेटिकली वोटर के तौर पर रजिस्टर कर दिया जाएगा, और जो 1 अक्टूबर को 18 साल के होंगे उन्हें भी फॉर्म 6 वो भी भर सकते हैं और उन्हें भी रजिस्टर किया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो 1 अप्रैल 2023 तक जिनकी उम्र 18 साल हो चुकी है उन तमाम को वोटर के तौर पर रजिस्टर कर लिया जाएगा। इसका मतलब यह कि अगर इस तारीख को ध्यान में रखा जाए और उसके बाद जो शेड्यूल निकाला गया है उसमें यह कहा गया है कि 5 अप्रैल 2023 को इंटीग्रेटेड ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल जो है वो पब्लिश किए जाएंगे। उसके बाद लोगों से कहा जाएगा कि 5 अप्रैल 2023 तक आप अपने क्लेम्स 5 अप्रैल 2023 से लेकर 20 अप्रैल 2023 तक आप अपने क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस दें। उसके बाद क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस को 28 अप्रैल 2023 तक जो है डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। हेल्थ पैरामीटर्स को चेक करके 4 मई 2023 को उन्हें चेक किया जाएगा और 10 मई 2023 को फाइनली इलेक्टोरल रोल्स को पब्लिश कर दिया जाएगा। यानी नए वोटर भी जो हैं वो 10 मई 2023 को नए वोटर भी रजिस्टर होंगे और वोटर्स जो हैं जम्मू कश्मीर की वोटर लिस्ट है उस वोटर लिस्ट में और वोटर ऐड हो जाएंगे। इसका मतलब ये कि 10 मई 2023 तक इलेक्टोरल रोल्स की रिवीजन का काम चलेगा। यह काम 10 मई 2023 को मुकम्मल हो जाएगा। 10 मई 2023 को जब यह काम मुकम्मल हो जाएगा उसके बाद जाहिर सी बात है जितने भी वोटर रजिस्टर हुए होंगे उन्हें वोटर आई कार्ड भी मिलने हैं, वो सारा सिलसिला भी मुकम्मल होना है। वो सिलसिला मुकम्मल होगा, उस सिलसिले के मुकम्मल होने के बाद क्या जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे? इसका जवाब यह है कि लगता यूं है कि चुनाव होना मुमकिन नहीं है। उसका कारण यह कि आप अब इलेक्टोरल रोल्स की रिवीजन में लग गए और 10 मई को आपकी रिवीजन मुकम्मल हो जाएगी, इलेक्टोरल रोल्स पब्लिश हो जाएंगे। उसके बाद बीच में आपके पास केवल 10 दिन हैं और मई के आखिरी 5-6 दिनों में आप जानते हैं G23 की मीटिंग्स जम्मू कश्मीर में होने वाली है। और सिर्फ G23 की मीटिंग्स ही जम्मू कश्मीर में होने वाली नहीं है बल्कि उसके बाद भी एक बड़ी एक्सरसाइज जम्मू कश्मीर में होती है, जिस एक्सरसाइज पर भी जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सेटअप को और जम्मू कश्मीर के चुनाव आयोग को भी उस एक्सरसाइज पर नजर रहती है। वो है गुज्जर बकरवाल कबीले के लोगों का पहाड़ी इलाकों की तरफ निकल जाना। आप जानते हैं जो ही गर्मी होती है तो जैसे जैसे तापमान जम्मू संभाग में बढ़ता है तो वो तमाम गुज्जर बकरवाल कबीला के लोग जो माल मवेशियों को लेकर पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं उन तमाम लोगों के पहाड़ों की तरफ निकल जाने का वक्त आ जाता है। इसका मतलब यह हो गया कि मई के आखिर में या मई के मिड में लोग जो हैं, यूं तो अप्रैल में ही शुरू हो जाता है सिलसिला, अप्रैल मई के महीने में ये तमाम लोग पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। और आप जानते हैं जब चुनाव आयोग चुनाव का फैसला लेता है तो इस चीज को भी ध्यान में रखता है कि क्या हम उन पहाड़ों पर इनके वोट डालने के लिए कोई मैकेनिज्म बना सकते हैं। नतीजतन यह होगा कि एक तो वो, उसके बाद दूसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जून के महीने में शुरू हो जाती है। मैंने आपको कहा कि 10 मई के बाद 10 दिन के अंदर अंदर चुनाव आयोग जो है तारीखों का ऐलान करके जून जुलाई में जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने के लिए तारीखों का ऐलान करे, ऐसी संभावना भी कम है। उसका कारण यह है कि जून के खत्म होते ही जुलाई में आप बाबा बर्फानी की अमरनाथ यात्रा की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। जुलाई के आखिर में अमरनाथ यात्रा शुरू हो जाती है और उसके बाद अगस्त का पूरा महीना और सितंबर का लगभग यूं कहिए 10-15 तक जो है आपकी अमरनाथ यात्रा चलती रहती है। अमरनाथ यात्रा के खत्म होने के बाद का जो पीरियड है अक्टूबर नवंबर का, सितंबर अक्टूबर नवंबर का पीरियड, यह पीरियड अक्सर जम्मू कश्मीर में चुनाव का पीरियड रहा है। इससे पहले भी 2014 में जो चुनाव हुए या उससे पहले 2009 में या 2002 में जो चुनाव हुए, अगर आप तारीखें देखेंगे तो इन्हीं महीनों में जम्मू कश्मीर में अक्सर असेंबली के चुनाव हुए हैं। तो क्या इस बार अक्टूबर नवंबर के महीने में चुनाव होंगे? अक्टूबर नवंबर के महीने में भी असेंबली के चुनावों का होना जरा मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि केंद्र सरकार यह बात बार बार साफ कर चुकी है कि जहां उनके लिए जम्मू कश्मीर की असेंबली को दोबारा रिजरेक्ट करना और जम्मू कश्मीर की असेंबली को कायम करना उनके लिए बहुत जरूरी है, वहीं पर जम्मू कश्मीर में 3 टायर सिस्टम
और म्युनिसिपैलिटीज को और मजबूत करने पर उन्होंने बल दिया है और बार बार कहा है कि ये जो दो इंस्टीट्यूशंस हैं, इन दोनों इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करना केंद्र सरकार की प्राथमिकता है। अब जब अक्टूबर का महीना शुरू होगा तो जम्मू कश्मीर में ठीक अक्टूबर के महीने में जो मेरे पास तारीखें हैं, म्युनिसिपैलिटी के चुनाव ड्यू हो जाएंगे। यानी आपको म्युनिसिपैलिटी के चुनाव कराने होंगे जम्मू कश्मीर में। और आप जानते हैं म्युनिसिपैलिटी के चुनाव अगर अक्टूबर में होने हैं तो तारीखों का ऐलान जो है वो अगस्त सितंबर के महीने में होगा या सितंबर के महीने में हो सकता है। तो अगर सितंबर के महीने में म्युनिसिपैलिटी के चुनावों की तारीखों का ऐलान हो जाता है तो जाहिर सी बात है फिर असेंबली के चुनाव तो नहीं होंगे। उसके बाद अक्टूबर के महीने में जब इन तमाम म्युनिसिपैलिटीज के टेन्योर खत्म हो जाएगा तो पहली प्राथमिकता जम्मू कश्मीर की सरकार की यह होगी कि टेन्योर खत्म होने से पहले जम्मू कश्मीर में म्युनिसिपैलिटी के चुनाव हो जाए। यानी अगस्त सितंबर अक्टूबर से पहले पहले जो है इनके चुनाव हो जाने चाहिए। और जब म्युनिसिपैलिटी के चुनाव खत्म हो जाएंगे उसके बाद मयाद खत्म हो जाएगी जम्मू कश्मीर में पंचायतों की, और पंचायत के चुनाव भी दिसंबर के महीने में जम्मू कश्मीर में ड्यू हो जाएंगे। दिसंबर 2023 में पंचायतों के चुनाव भी ड्यू हो जाएंगे। और ऑलरेडी जो अलग अलग हवालों से खबर यह आ रही है कि केंद्र सरकार इस बात पर गंभीरता के साथ सोच विचार कर रही है कि हम बीडीसी, डीडीसी और पंचायत, इन तीनों इंस्टीट्यूशंस के चुनाव एक ही समय में कराएं ताकि ये तीनों इंस्टीट्यूशंस एक ही वक्त में कायम हो, ये तीनों इंस्टीट्यूशंस एक ही वक्त में जम्मू कश्मीर में बन जाएं और इन तीनों इंस्टीट्यूशंस के एक साथ बनने का फायदा जम्मू कश्मीर के लोगों को होगा। लेकिन अगर आप बीडीसी और डीडीसी को देखते हैं तो बीडीसीओ की मयाद जो है वो अक्टूबर 2024 में मुकम्मल हो जाएगी और इसी तरीके से डीडीसी की मयाद जो है वो दिसंबर 2025 में मुकम्मल होगी। तो यानी पंचायतों के चुनाव अगर आप 2023 के दिसंबर में कराते हैं तो पंचायतों के चुनाव कराने के बाद बीडीसी और डीडीसी वही पुराने होंगे जो पहले वाली पंचायतें बनी हैं, उन्हीं पंचायतों के साथ जुड़े हुए जो डीडीसी इस समय जो डीडीसी है बीडीसी है, जब तक इनकी म्याद खत्म नहीं होती तब तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो हो सकता है केंद्र सरकार इस बात पर भी सोच विचार कर रही हो कि बीडीसी और डीडीसी इन दोनों इंस्टीट्यूशंस को वक्त से पहले जो है इनको भंग किया जाए और भंग करने के बाद इन इंस्टीट्यूशंस के चुनाव पंचायत के चुनावों के साथ कराए जाएं और उसके बाद इन तीनों इंस्टीट्यूशंस को एक साथ जो है वो खड़ा किया जाए। तो कुल मिलाकर बात ये ठहरी कि म्युनिसिपैलिटी के चुनाव, पंचायतों के चुनाव, ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तीनों महीने जो हैं ये म्युनिसिपैलिटी और पंचायत के चुनावों के लिए अहम महीने हैं और इन्हीं 3 महीनों में म्युनिसिपैलिटी और पंचायत के चुनाव जम्मू कश्मीर में होने चाहिए, वरना स्थिति वही होगी जो 2010 में हुई थी कि म्युनिसिपैलिटी का टेन्योर खत्म हो गया, उसके बाद आपने चुनाव दोबारा कराए ही नहीं और 8 साल के बाद 2018 में चुनाव हुए। इसी तरीके से पंचायतों के चुनाव का जहां तक ताल्लुक है, पंचायतों का भी टेन्योर खत्म हो गया, उसके बाद दोबारा पंचायतों के चुनाव कराए नहीं गए, नतीजा ये निकला कि पंचायतों के चुनाव भी दिसंबर 2018 में हुए। तो इसका मतलब यह है कि पंचायतें और म्युनिसिपैलिटी जहां केंद्र सरकार की प्राथमिकता है वहीं पर जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली भी प्राथमिकता है। मगर हालात और वाक़ात इस और इशारा करते हैं कि शायद जम्मू कश्मीर में इस बार लोगों को असेंबली के चुनाव देखने का मौका नहीं मिलेगा, असेंबली के चुनाव में पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलेगा। मगर जैसे ड्राफ्ट एक्ट इलेक्टोरल रोल्स की रिवीजन को लेकर यह कहा गया है कि जो लोग जुलाई और अक्टूबर के महीने में एलिजिबल हो जाएंगे वोटर बनने के लिए, उन लोगों से भी फॉर्म ले लिए जाएं ताकि जुलाई और अक्टूबर के महीने में ऑटोमेटिकली उन्हें वोटर बना दिया जाए। यह साफ तौर पर इशारा करता है कि शायद कहीं अभी सोच चल रही है कि जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव अक्टूबर नवंबर में कराए जाएं। मगर हालात के साथ में जो पंचायतों और म्युनिसिपैलिटियों के टेन्योर के खत्म होने की मयाद है उसको लेकर, और जैसे मैंने आपको कहा कि G23 जम्मू कश्मीर में G23 की मीटिंग्स होनी है, उनकी इंपॉर्टेंस को और उसकी इंपॉर्टेंस के साथ जुड़े हुए सिक्योरिटी एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए अगर मई के महीने में इलेक्टोरल रोल्स की रिवीजन मुकम्मल हो जाती है, तारीखों का ऐलान होने के बाद भी लगभग 2 महीने चुनाव में तो जाएंगे जम्मू कश्मीर में।
तो इसका मतलब यह हो गया कि आपकी यात्रा जो अमरनाथ यात्रा है उससे पहले आपके पास केवल 40 दिन रहते हैं, और उन 40 दिनों के अंदर अगर आप चुनाव कराते भी हैं तो कोई भी सरकार केंद्र में यह नहीं चाहेगी कि उस समय जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने की प्रक्रिया चल रही हो जिस समय अमरनाथ यात्रा जम्मू कश्मीर में शुरू होने वाली हो। हर सरकार यह चाहेगी कि जम्मू कश्मीर में चुनाव उस समय कराए जाएं जब चुनाव के खत्म होने के बाद सरकार बनाने की प्रक्रिया जो है वो बिना किसी डिस्टर्बेंस के, और यह भी आप जानते हैं कि चुनाव कराना कोई आसान बात जम्मू कश्मीर में नहीं है। जैसे अमरनाथ यात्रा के लिए आप जानते हैं कि 3 टायर सिक्योरिटी नेटवर्क अमरनाथ यात्रा के लिए चाहिए होता है। इसी तरीके से जब आपने चुनाव कराने हैं तो आतंकी अपने मंसूबों में कामयाब ना हो उसको सुनिश्चित करने के लिए आपको वही 3 टायर सिक्योरिटी सेटअप आपको चुनावों के लिए भी चाहिए। तो उस एस्पेक्ट को भी ध्यान में लाइए आप। तो जब आप इन तमाम एस्पेक्ट्स को ध्यान में लाते हैं तो आपको समझ में आता यह है कि चुनाव साल 2023 में जम्मू कश्मीर में लगता यूं है कि नामुमकिन है, लेकिन केंद्र सरकार कोई सरप्राइज कहीं से, कोई सरप्राइजिंग कोई अनाउंसमेंट कहीं से कर दे उसकी आशंका है, पॉसिबिलिटी है, केंद्र सरकार कर सकती है। और इस सरकार की तो ये खूबी रही है कि ये सरप्राइज देने में माहिर हैं कि किसी भी वक्त कोई सरप्राइज आपको दे देंगे। हो सकता है कल सुबह अनाउंसमेंट हो जाए जम्मू कश्मीर में चुनाव होने वाले हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है। मगर अगर जो ब्रेकअप हमारे पास आया है और जो मैंने आपके साथ शेयर किया है वो ब्रेकअप साफ तौर पर यह दर्शाता है कि साल 2023 में G23 को ध्यान में रखते हुए, अमरनाथ यात्रा और उसके बाद पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के चुनावों को ध्यान में रखते हुए, और जैसे आतंकियों ने पंचायतों म्युनिसिपैलिटियों के लोगों को निशाना बनाया है, उन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए यूं लगता है कि ये साल जो है सिक्योरिटी एस्पेक्ट से सारे का सारा इन तमाम चुनावों को कराने में, यात्रा को सफल बनाने में, G23 की मीटिंग जम्मू कश्मीर को में खुशअस्लूबी के साथ मुकम्मल हो जाए उसको इंश्योर करने में, और बाकी तमाम जो है तैयारियों को वो मुकम्मल करने में चला जाएगा। और उसके बाद आप जानते हैं जनवरी का महीना आएगा, जनवरी के महीने के बाद धूम धड़ाके के साथ लोकसभा के चुनाव की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। उस वक्त केंद्र सरकार का एक ही फोकस होगा कि जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द, जम्मू कश्मीर में क्या पूरे देश भर में जो है उस समय केंद्र सरकार की प्राथमिकता और प्रायोरिटी होगी लोकसभा के चुनाव, और लोकसभा के चुनाव में दोबारा से कोशिश होगी भारतीय जनता पार्टी की कि वो पूर्ण बहुमत की सरकार बनाए। तो पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए आप जानते हैं केंद्र सरकार पूरी कोशिशें करेगी। तो इन तमाम फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए मेरा अपना यह अंदाजा है कि शायद जम्मू कश्मीर में साल 2023 में असेंबली के चुनाव देखने को ना मिले। ये जो थोड़ा सा छोटा सा एक विंडो था मार्च, अप्रैल और मई का, इस विंडो में ऐसी पॉसिबिलिटी लग रही थी कि शायद चुनावों की घोषणा की जाएगी। मगर चूंकि अब इस विंडो में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इलेक्टोरल रोल्स की रिवीजन का विंडो खोल दिया है, तो नतीजा यही नजर में आ रहा है कि शायद अभी भी जम्मू कश्मीर के लोगों को लोकतांत्रिक व्यवस्था दोबारा से जम्मू कश्मीर में काम करना शुरू हो जाए, और असेंबली में जम्मू कश्मीर के लोगों के चुने हुए नुमाइंदे आए, वो दिन देखने के लिए अभी लगता यूं है कि साल 2023 में तो इंतजार ही करना पड़ेगा।